जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन अख्तर और आज क्लास 2 है। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट अपने सब डोमेन के ऊपर अपलोड किया है। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चैलेंजिंग पार्ट है इंटरेक्शन करने के हवाले से, उसमें जैसे ये बर्थडे कंपोनेंट है, कैलेंडर का कंपोनेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसमें भी मैं आपको बड़ा ही डिटेल से एक्सपाथ कस्टम एक्सपाथ के थ्रू हम किस तरीके से अपनी फॉर्म फील्ड्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा जो प्रोजेक्ट है जो कि मैंने क्लास 1 में बनाया था, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने डे 1 की क्लास को नहीं देखा तो आप बेसिकली यहाँ जाके मेरे चैनल पे डे 1 की क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सेलेनियम सेटअप के हवाले से बात की है बहुत ही डिटेल में। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। लेट्स से फॉर्म फिल। ये मेरा एक मेथड बन गया और ब्राउज़र में ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर चुका हूँ। और जिस वेबसाइट के ऊपर हमने ऑटोमेट करना है, ये practice.meetSN वेबसाइट है, इसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमने फ़र्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है। लेकिन उससे पहले आपने सेलेनियम को बेसिकली अपने कोडिंग में आपको बताना पड़ता है कि आप किस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपने सबसे पहले इंस्पेक्ट टूल को ओपन करना है। उसके बाद ये इंस्पेक्ट आपने हाईलाइट करना है जिस फील्ड के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्लास है, टाइप है और नेम है। तो लेट्स से हम नेम को यूज़ करते हुए अपनी फील्ड में जो भी इनपुट भेजना चाहते हैं उसे हम परफॉर्म करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपोनेंट हो, आपने इंटरेक्ट करना हो तो याद रखिए सबसे पहला स्टेप है वो है driver.find.element। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम लोग नेम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम मौजूद है, हम नेम से भी कर सकते हैं। सिंपल आपने नेम को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया एंड सिंपल सेंड कीज़। और सेंड कीज़ का मतलब है कि आप क्या इनपुट भेजना चाहते हैं। तो इसे मैं कॉपी और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट नेम भी हमारे पास नेम लास्ट नेम है। तो यहाँ पर मैं इसको लास्ट नेम कर देता हूँ। इसके बाद जी मेरे पास है बर्थडे कैलेंडर। ठीक है, तो बर्थडे कैलेंडर में सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैंने इस कैलेंडर को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए अगेन सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट टूल पे जाऊंगा, इसे हाईलाइट करूंगा और मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा कि बर्थडे को क्लिक करने के लिए मेरे पास क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनपुट ग्रुप आइकन और यहाँ पर मेरे पास है नेम बर्थडे। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नेम को यूज़ करते हैं तो नेम के बाद आप देख सकते हैं आगे हमें अपना जो मंथ है उसे भी सेलेक्ट करना है, ईयर भी सेलेक्ट करना है एंड डेट भी सेलेक्ट करनी है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि हम इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपाथ के थ्रू करते हैं। तो एक्सपाथ के थ्रू करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो नेम का एट्रीब्यूट है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, driver.find.element by .xpath। और याद रखिए कि जब भी एक्सपाथ की स्टार्टिंग हमेशा डबल स्लैश से होती है। यहाँ पर आपने डबल स्लैश और किस टैग के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट टैग है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल इनपुट और विद इन अ इनपुट ये @ का मतलब है कि इस इनपुट टैग के अंदर आप किस एट्रीब्यूट के साथ किस एट्रीब्यूट की वैल्यू लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास है, टाइप और नेम। तो यहाँ पर मैंने नेम ले लिया। अगर मैंने टाइप भी लेनी है तो यहाँ पर @ टाइप आ जाएगा, लेकिन राइट नाउ आई एम यूजिंग नेम। सो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो बर्थडे है। और फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इसे हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आप सिंपल क्लिक लिख दीजिए
अब देखते हैं, हम एक फ़र्स्ट रन करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ फिल हो रही हैं और जो नेम, जो कैलेंडर का कंपोनेंट है वो ओपन होता है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने एक वैलिड वैल्यू दे दी। इसे मैंने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट ng। नाउ लेट्स वेट कि ब्राउज़र कब इनिशियलाइज़ होता है। ब्राउज़र इनिशियलाइज़ हो गया। मेरा पहला टेस्ट केस था कि ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ करो एंड देन URL इनिशियलाइज़ करो। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम, और बर्थडे का जो कंपोनेंट है वो ओपन हो चुका है। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है? सेकंड स्टेप मेरा ये है कि कैलेंडर ओपन होने के बाद मुझे ये जो ड्रॉप डाउन है इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। तो इसके लिए अगेन मुझे राइट क्लिक करना होगा, इंस्पेक्ट पे जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगेन आप यहाँ पर इसको इस तरीके से हाईलाइट कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है सेलेक्ट क्लास मंथ, राइट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि टेबल के अंदर TH, TR और TH के अंदर सेलेक्ट है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ज़रा गौर से समझिएगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये मैंने ड्राइवर डॉट फाइंड बाय XPath। सो मेरी XPath की स्ट्रैटेजी ये है कि मैं यहाँ टेबल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा जो टैग है वो टेबल, सो /टेबल, और टेबल विद इन अ टेबल जो क्लास है उसे आप स्पेसिफाई कर दीजिए। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद इस क्लास को स्पेसिफाई करने के बाद आपने / प्रेस करना है, वन स्टेप अहेड। टेबल के बाद हमारे पास TH है, तो यहाँ पर सिंपल आपने TH लिख देना है। उसके बाद वन स्टेप अहेड अगेन। अब इस TH के बाद TR है, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर TH के 2 टैग्स हैं। सो मुझे बेसिकली TH2 में जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्कि 3 टैग्स हैं, तो मुझे बेसिकली इस पे जाना है। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, TH ब्रैकेट्स और उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है 2, राइट। हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर सिंपल TH लिख देंगे तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा, लोकेट नहीं कर पाएगा कि आप किस TH की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर TH2 में मैं गया। उसके बाद क्योंकि मुझे मंथ में जाना है तो यहाँ पे मैंने ये जो मेरे पास टैग है सेलेक्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। अब सेलेक्ट पे जाने के बाद मुझे इसको क्लिक करना है, ठीक है। और उससे पहले मैं यहाँ पर स्लीप दे देता हूँ। ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है बेसिकली जो लोग जिस तरीके से ऑटोमेशन करते हैं, ये मैंने आपको अभी वो पैटर्न बताया है, लेकिन इसका जो बेस्ट वे है इस पर भी मैं बात करूँगा आपसे। इसे मैं सेव करता हूँ और इसके बाद हम एक चीज़ करेक्ट करेंगे। सो नेम आ चुका, उसने क्लिक तो ज़रूर की है लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद उसने वैल्यूज़ नहीं सेलेक्ट की। तो याद रखिए जहाँ पर हमेशा आप देख सकते हैं कि ये मैंने इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है टैग सेलेक्ट। जहाँ पे भी आपको सेलेक्ट का टैग नज़र आए वहाँ पर आपने सेलेनियम की एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जो कि सेलेक्ट के टैग को हैंडल करती है, ठीक है। और इस पर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो इसकी वजह भी ये है कि आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट के अंदर क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम XPath के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। इस अप्रोच को हम XPath के थ्रू नहीं कर सकते। XPath के थ्रू हम सिर्फ चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने किस पर्टिकुलर आइटम पे कोई राइटिंग करनी है या क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ये जो मेरा XPath है इसे मैं इस पूरी लाइन को
जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो है सिलेक्ट, और यहाँ पर लेट से क्योंकि मैं ईयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लेट से मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम मंथ दे देता हूँ, न्यू एंड सेलेक्ट। अब यहाँ पर विद इन अ ब्रैकेट्स आपने स्पेसिफाई करना है कि किस सेलेक्ट को आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ XPath के थ्रू ये बताया है कि मैं इस पर्टिकुलर सेलेक्ट को इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास ये पूरा XPath है, ठीक है, सेलेक्ट के हवाले से यहाँ तक, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट के दो नज़र आएंगे, ठीक है, ये आपका मंथ है, ये आपका ईयर है। सो हमें क्योंकि मंथ के साथ इंटरेक्शन करनी है तो यहाँ पर भी मैं 1 स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इस क्लास के नीचे एक रेड निशान है जो कि विच इज़ डिनोटेड कि आप इसकी जो रेलिवेंट क्लासेस हैं उसे इंपोर्ट कीजिए। सो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, बिकॉज आई एम यूजिंग मैक, सो कमांड शिफ्ट एंड ओ। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके केस में ऑल्ट शिफ्ट एंड ओ। अच्छा जी, उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप है वो ये है कि मैं बेसिकली इस ईयर के अंदर स्पेसिफिक एक वैल्यू को सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि अक्टूबर है। सो अगर आप इस ड्रॉप डाउन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के साथ वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ के साथ उसके रेलेवेंट टेक्स्ट हैं। सो क्योंकि मुझे अक्टूबर के साथ मैं अक्टूबर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट क्लास जो है वो आपको यहाँ पर मैं सेमीकॉलन, यहाँ पर मैंने लिखा मंथ एंड सिंपली सेलेक्ट बाय वैल्यू। किस वैल्यू की बात हो रही है? ये जो वैल्यू है इसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर मैं 9 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे 9 स्पेसिफाई कर दिया। इसे हम सेव करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है सेलेक्ट के हवाले से क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है। सो मैंने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट ng। नाउ लेट्स वेट फॉर द ब्राउज़र। ओके, सो यहाँ पर उसने अभी तक सिलेक्शन नहीं की। तो सिलेक्शन क्यों नहीं की? क्योंकि हमने यहाँ पे डी सेलेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देना है सेलेक्ट बाय वैल्यू और ये स्ट्रिंग में डबल कोटेशंस में 9। एक दफ़ा दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस अक्टूबर सेलेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो मंथ है वो तो सेलेक्ट हो गया, अब हमें ईयर सेलेक्ट करना है। तो एज़ पर जो हमारी XPath की स्ट्रैटेजी है कि हम TH2 और सेलेक्ट 1 कर रहे थे, और अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पर मुझे बहुत ही एक माइनर सी चेंजेस करनी होंगी अपनी XPath में, और बाकी रेस्ट ऑफ द XPath सेम रहेगा। यहाँ मैंने सेलेक्ट 1 किया था, अब मुझे ईयर के केस में सेलेक्ट 2 करना है। सो यहाँ पे मैं एक स्लाइटली सा वेट दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। thread.sleep, यहाँ पर लेट से मैं 3 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। उसके बाद इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया और यहाँ पे हमने आके इसे सेलेक्ट 2 कर दिया। अब सेलेक्ट 2 में जो वैल्यूज़ हैं हम उसे देख लेते हैं। लेट से अब मुझे सेलेक्ट करना है 1987। सो 1987 आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट वैल्यू है वही विद इन अ वैल्यू उन्होंने स्पेसिफाई की है। सो अगर हम यहाँ पर आसानी से ये देख सकें 1987, तो यहाँ पर आके मैं इसे 1987 लिख देता हूँ। एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मंथ हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब ईयर को हम देखने जा रहे हैं।
इससे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ प्रोसेस को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रोम इनिशलाइज हो चुके हैं। तो इसे दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सम टाइम इट टेक्स टाइम। और ये डे फर्स्ट से चलता आ रहा है। ओके, मंथ हमारा सेलेक्ट हुआ, वेट किया उसने, अब वो ईयर को सेलेक्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं कि वो ईयर को सेलेक्ट करता है कि नहीं। सो आई गेस यहाँ पर कोई एरर आ चुका है। ये हमारे पास एरर है, फेलियर 1। तो हम देख लेते हैं कि हमारा टेस्ट केस कहाँ फेल हो रहा है। सो ये बेसिकली ओके, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एलिमेंट इज़ नॉट अटैच। तो इसके लिए बेसिकली हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो एक्स पाथ है, ये देखिए आप, मेरी जो गलती है बेसिकली यहाँ पे मैंने मंथ लिखा है, यहाँ पे भी मैंने मंथ लिखा है। तो ये मेरा जो ईयर का ऑब्जेक्ट था, इसे यहाँ पे मैंने करेक्ट करना था। अब दोबारा से देखते हैं। और याद रखिए कि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने बैठते हैं तो इस तरह की जो आइट्रेशंस हैं, बार बार एग्जीक्यूशंस आपको करनी पड़ती हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक श्योर। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा मंथ सेलेक्ट हुआ और ईयर भी सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए अगेन कैलेंडर को ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और दिस टाइम हम देखेंगे कि ये जो डेट्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो आप देख सकते हैं कि डेट्स के केस में हमारे पास यहाँ पर अगेन एक टेबल जो कि हम ऑलरेडी जो मंथ है और ईयर में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आके हमारे पास मल्टीपल टी आर्स हैं। सो मेरा जो टेस्ट केस है, बेसिकली मैंने इस स्पेसिफिक डेट को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगा कि मेरी जो डेट है वो कहाँ पे है। सो मेरी जो डेट है वो है यहाँ पे, राइट। सो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से अपने टेस्ट केस कुछ एक्स पाथ को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट एक्स पाथ, जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ तक आई गेस हमारा जो एक्स पाथ है वो सेम है। यहाँ पर टेबल कंटेंट टी एच हेड, हम टी एच हेड में हमें नहीं जाना, हमें बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं टी एच हेड ऊपर है, टी बॉडी में हमें जाना है। सो टी बॉडी को आप ओपन कीजिए, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टी आर्स हैं, टेबल रॉज। सो पहली दो यहाँ पर हम इसे छोड़ के ये टी आर 3 के अंदर हमारे पास वो हाईलाइट कर रहा है। सो बेसिकली आपने सिंपल टी आर 3 पे जाना है। उसके बाद टी आर 3 के बाद विद इन टी आर 3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टी डीज़ हैं। सो उसके लिए 1 2 3 4 अगेन टी डी 4। सो हमें टी डी 4 पे जाना होगा। और चूँकि हम डेट को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक इवेंट कॉल कर देते हैं क्लिक। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ लेट्स सी कि हमारा जो पूरा जो कंपोनेंट है, जो हमारा टेस्ट केस है, वो सेलेक्ट होता है कि नहीं। सबसे पहले मंथ अक्टूबर, नाउ डेट एंड 14, राइट। सो कैलेंडर के केस में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि कस्टम एक्स पाथ की तरफ जाएं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने किसी टूल को, किसी एक्सटेंशन को यूज़ नहीं किया, ईज़िली एक कस्टम एक्स पाथ लिख के एक कंपोनेंट के साथ जिस तरह मैं चाहता था वो मैंने फुलफ़िल कर लिया। इसके बाद हमारे पास है जी चेक बॉक्स बहुत ही आसान है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारे पास मेल सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लेट्स से फीमेल सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैंने पॉइंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 लेबल्स हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं जो एक्स पाथ है कोशिश करूँगा
कि पहले ये जो क्लास है एक दफ़ा इसको सर्च करके देख लें कि ये क्लास जो है कहीं और यूज़ तो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास एक ही क्लास है, तो दैट मीन्स यूनिक क्लास है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं XPath में। सो यहाँ पर /div क्लास, और इस div क्लास में हमारे पास दो लेबल्स हैं। तो हम फीमेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेबल 2 आ जाएगा हमारे पास, लेबल 2। और इस लेबल 2 में आप देख सकते हैं हमारे पास एक इनपुट है, सिंपल आपने यहाँ पर इनपुट बता दिया, डॉट क्लिक। जो प्रीवियस ब्राउज़र्स हैं उन्हें भी आप टर्मिनेट कर दिया करें, क्योंकि समटाइम्स ये प्रॉब्लम करते हैं। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने कोशिश करनी है कि इसी साइट के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, ताकि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर मेरे पास फ़ीमेल भी सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर ईमेल रह गई। सो अगेन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या पैराम्स हैं। सो यहाँ पर ईमेल के केस में ईमेल ही हैं, ये देख सकते हैं आप। और फ़ोन नंबर के केस में जो पैरामीटर है नेम का, वो फ़ोन ही है। सो वेरी सिंपल, इसे भी हम XPath के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता दीजिए इनपुट, और यहाँ पर आप बता दें नेम, और इस नेम में लेट्स से हमारे पास है ईमेल, और ईमेल लेट्स से यहाँ पर मैं अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, और यहाँ पर फ़ोन नंबर। सो इसी को ही कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ़ोन आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि अभी एक छोटा सा चैलेंजिंग पार्ट है, वो ये है कि आपके पास बेसिकली ये जो मैं डेटा फिल कर रहा हूँ ये मुझे खुद ही मैनुअली फिल करना पड़ रहा है। लेकिन अपकमिंग क्लासेस के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ऑप्टिमाइज वे बताऊँगा कि आप किस तरीके से जावा की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली जो डेटा सेट है वो फिल कर सकते हैं। सो हम देख लेते हैं कि हमारा जो आज का एम था इस फॉर्म को फिल करने के हवाले से वो हुआ कि नहीं भी पूरा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नाउ बर्थडे, October 14, नाउ दैट्स इट। अब आपने कोशिश करना है जब आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टेस्ट मैंने कोड लिखा है इसे आपको एक्सपोर्ट करके भी दे दिया जाए, लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि ये जिस तरीके से मैंने आपको कोडिंग का एक तरीक़ेकार बताया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली XPath का जो कस्टम XPath लिखने का जो तरीक़ेकार एक्सप्लेन किया है, इसे आपने ज़रूर फॉलो करना है। और आई एम श्योर कि आपको आज का सेशन बहुत ही बेसिक था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल भी था। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा अब स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ लेके जाऊँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप देख रहे हो कि हम एक ही क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन की क्लास है, इसी में हमारा ब्राउज़र इनिशियलाइज़ हो रहा है, और इसी में हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। सो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की जो अलहदा क्लास होनी चाहिए, और जो टेस्ट केसेस हैं उसके अपने रेलेवेंट इंडिविजुअल पैकेजेस होने चाहिए, और उन पैकेजेस में रेलेवेंट जो भी आपकी क्लासेस हैं टेस्ट केसेस की वो होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह आपसे मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल अपलोड करूँ। सो आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।